ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइज, हम आज एक नए वीडियो के साथ में आए हैं और हमारा आज का वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड है। हम दोनों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज का वीडियो अपना बच्चा पार्टी बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसके अंदर में, इस वीडियो के अंदर में हम कल हमने जो टॉपिक को कंटिन्यू किए थे, हमने कल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोगों को मालूम है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर में स्टेप बाय स्टेप इंटरडिपेंडेंट क्या है प्रोसेस है। अभी तक के हमने देखे, सबसे पहले अगर मान के चलो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद में कॉपुलेशन हुआ, समझ में आता रही है, गैमेट का फॉर्मेशन, कॉपुलेशन, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में क्या हुआ, फ्यूज हुआ। हमने यही डेफिनेशन लिखी थी कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में क्या होता है, फ्यूज होता है, और तब जाकर के जो डायप्लॉइड सेल बनती है उसको झाइगोट बोलते हैं। और वो झाइगोट बन गया मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी, फर्टिलाइजेशन। हमने ये सब चीजें कल के लेक्चर में क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। एंड टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज डिपेंड अपॉन द आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बस झाइगोट बन गया मतलब न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। झाइगोट बन गया मतलब न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन नहीं बना। अब उसके बाद में उसका रिपीटेड डिवीजन होगा। झाइगोट की सेल क्या होगी, डिवाइड होगी, और उस डिवाइड होने के प्रोसेस को बोलते हैं क्लेवेज। क्या बोलते हैं, क्लेवेज। उस डिवाइड होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, क्लेवेज बोलते हैं। तो आज हमको उस क्लेवेज के बारे में आज हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो क्लेवेज का मतलब जो तुम्हारा डायप्लॉइड झाइगोट है, जो तुम्हारा डायप्लॉइड झाइगोट है उससे क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर एक हालो स्फेरिकल, क्या बोला मैंने, हैलो क्या, स्फेरिकल और मल्टीसेलुलर सेल्स का एक ग्रुप बनेगा। हैलो स्फेरिकल मल्टीसेलुलर सेल्स का क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। उसको बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बनते हैं, ब्लास्टुला। क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। तो उस ब्लास्टुला बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लेवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, क्लेवेज। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जनरली जाइगोट से लेकर के ब्लास्टुला बनने की उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लेवेज। क्योंकि डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, रिपीटेडली क्या होगा वहां पर, डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। समझ में बात आ रही, मैं क्या बताने का प्रयास करो। तो इस पेज में स्टेप बाय स्टेप होगा ब्लास्टुलेशन। तो बाद में हम डिटेली ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्लेवेज पढ़ते हैं। मोरूला भी यहाँ पर आएगा, मोरूला का फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्लेवेज इसमें हो गए। तो सबसे पहली बात, इसमें 3 टाइम क्लेवेज होता है। इसमें फर्स्ट क्लेवेज, सेकंड क्लेवेज और थर्ड क्लेवेज। तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहली चीज मुझे आज जो डिस्कस करना है वो क्लेवेज के बारे में। इसके बारे में क्लेवेज। या फिर आप बच्चा पार्टी इसको बोल सकते हो कि बाहर प्रोसेस ऑफ क्लेवेज या टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। कहां तक फॉर्मेशन होगा, मोरूला तक के फॉर्मेशन होगा। तो अब मोरूला तक के फॉर्मेशन के लिए जा सकते हो। क्लेवेज मतलब रिपीटेडली क्या हो रहा है, सेल क्या हो रही है, इसकी डिवाइड हुई। तो आप ऐसा बोल दो, ऐसा सीधा बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ रैपिड मतलब बहुत जल्दी, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको बच्चा पार्टी, माइटोसिस मियोसिस बताने की जरूरत नहीं है। आपने हर वीडियो, आपने इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने माइटोसिस के बारे में बता चुका हूँ या मियोसिस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो माइटोसिस मतलब जब एक सेल दो इक्वल सेल्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, तो उसको माइटोसिस बोलते हैं। तो ये जो डायप्लॉइड सेल थी झाइगोट, वो डिवाइड होगी और 2 नई सेल बनेगी, फिर और डिवाइड होगी। मतलब रैपिडली माइटोटिक डिवीजन होगा किसका, ऑफ सिंगल सेल। क्या बोलोगे, ऑफ सिंगल सेल ऑफ किसकी, सिंगल सेल या सिंगल सेल्ड बोल दो, सिंगल सेल्ड ऑफ झाइगोट। किसका होगा बेटा, झाइगोट। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या बना था बच्चा पार्टी, झाइगोट बना था। फर्टिलाइजेशन में क्या बना था, झाइगोट। उस झाइगोट का क्या होगा, डिवीजन होगा, और टू फॉर्म करेगा, वो क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म, उससे बनेगा, क्या बनेगा बच्चा पार्टी, हैलो। क्या बोला मैंने, हैलो स्फेरिकल। कैसा, हैलो और कैसा, स्फेरिकल। उसके बाद मल्टीसेलुलर। क्या बोलोगे, मल्टीसेलुलर क्या, ब्लास्टुला। क्या बोलोगे, ब्लास्टुला। और इस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन भी बोलते हैं। ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन।
और ये जो हो रहा है इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लेवेज, कॉल्ड एज क्लेवेज। क्या बोलोगे बच्चा पार्टी, इसको क्लेवेज बोलोगे। क्या बोलोगे, क्लेवेज। तो सर बोलोगे अब कैसा, तो बता रहा हूं, देखो एक तुम्हारा जो जायगोट होगा उसकी जो 2 सेल्ड स्टेज होगी तो कैसी होगी बच्चा पार्टी, देखो तो ये डबल मेम्ब्रेन से जायगोट क्या होता है, कवर होता है। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन से जायगोट की सेल क्या होती है, कवर होती है। इसके अंदर में 2 प्रो न्यूक्लियस फ्यूज हुए, अरे इसके अंदर में 2 प्रो न्यूक्लियस क्या हो गए, फ्यूज हो गए। अब 2 प्रो न्यूक्लियस इसके अंदर में फ्यूज हुई है तो कैसे, तो मेल और फीमेल का समझ में आता है, 2 न्यूक्लियस इसमें ये हुए। यहाँ पर ये तो छोना पेलुसिडा है, ये क्या है, छोना पेलुसिडा, डबल हेड होता है ना, जोना पेलुसिडा। और यहाँ पर इस तरीके से 2 न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज हुई है। ठीक है गाइस, इनको इस समय पर इनको इस समय पर ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्लास्टोमियर, क्योंकि ब्लास्टुलेशन किसका होता है, इनका, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ये 2 सेल स्टेज है, ये कैसी है, 2 सेल स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज होगी। समझ में आता है कि ये कैसी सेल है, 2 सेल्ड स्टेज। मतलब पहले तो एक न्यूक्लियस था, पहले एक न्यूक्लियस था, एक था, उसका क्या हुआ, डिवाइड हुआ। पहले ऐसा सिंगल रहेगा ना रे बाबा, पहले ऐसा 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 ये होगा तो पहले बच्चा पार्टी यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस होगा, पहले क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा, है ना। ये हो जाएगा जायगोट, क्या हो जाएगा, जायगोट। फिर इसका डिवाइड होगा, ये क्या होगा, डिवाइड होगा, माइटोसिस होगा। तो आपको मालूम है सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होता है, सबसे पहले क्या होता है, कार्योकाइनेसिस, तो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए, ये डिवाइड हो जाएगा तो इससे 2 बनेंगे, तो 2 बनेंगे, उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो वो 2 सेल्ड स्टेज है, कौन सी सेल आ गई, 2 सेल्स। आफ्टर दैट इसके बाद 2 सेल स्टेज से और उसका क्या होगा, ब्लास्टोमियर का डिवीजन होगा। ब्लास्टोमियर का क्या होगा बच्चा पार्टी, और क्या होगा, डिवीजन होगा, और क्या होगा, इनका क्या होगा, डिवीजन होगा। किसका बच्चा पार्टी, ब्लास्टोमियर का। बराबर ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको दिखेंगे। आगे लाइफ में अगर आपको नीट क्रैक करना है तो बायोलॉजी को कभी नहीं भूलना है बच्चा पार्टी। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि 90 क्वेश्चन है, 360 मार्क्स, 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स। वो किसके ऊपर डिपेंड है, बायोलॉजी के ऊपर, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये और ब्लास्टोमियर डिवाइड हो गया बच्चा पार्टी, रैपिडली पटापट इनका डिवीजन होता है। ये पहला क्लेवेज था, यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट क्लेवेज। फर्स्ट क्लेवेज के बाद में कैसी स्थिति होती है, 2 सेल स्टेज रहती है, 2 सेल की स्टेज। अब इसका भी बच्चा पार्टी डिवीजन होगा, इसका भी क्या होगा, इसका भी डिवीजन होगा। इसका यहाँ ब्लास्टोमियर होगी, इन ब्लास्टोमियर का फिर से क्या होगा बच्चा पार्टी, डिवीजन होगा। इन ब्लास्टोमियर का फिर से क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो यहाँ पर ये ब्लास्टोमियर जो है ऐसे 1 2 3 और कितने हो गए बच्चा पार्टी, 4। तो ऐसे 4 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज। ये तो बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर ये कुछ 4 सेल्ड स्टेज आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, 1 से 2 बने ब्लास्टोमियर, अब 2 से कितने बन गए बच्चा पार्टी, 4 ब्लास्टोमियर बनते हैं। ये ब्लास्टोमियर से, ये क्या है, ब्लास्टोमियर से, ये ब्लास्टोमियर। तो ये फिर से जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। इज इट क्लियर गाइस, इतना दिमाग में कुछ घुस रहा है क्या, अरे इतना बच्चा पार्टी बराबर ध्यान दो, आपको समझ में आएगा। रिपीट कर करके देखना वीडियो को, रिपीट कर करके देखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करो, जितना मेरे से सरल लैंग्वेज में बताना हो सकता है उतना सरल लैंग्वेज में एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने का मैं प्रयास करो। समझ में आ रहा है, हमेशा मेरा उद्देश्य वही होता है कि इजी वे से बताने का क्या करना, प्रयास करना। समझ में आ रही, तो गाइस ये 4 सेल स्टेज आ गई। फिर उसके बाद में अगर बात करोगे, इसमें फिर से इसका क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, इनका फिर से डिवाइडेशन होगा, इनका फिर से डिवाइडेशन होगा बच्चा पार्टी, इनका फिर से क्या होगा बच्चा पार्टी, डिवाइडेशन। रैपिडली मैं पहले ही बोला हूं कि डिवीजन पे डिवीजन, डिवीजन पे डिवीजन। ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन, और फिर और एक डिवीजन थर्ड स्टेज में आएगा। ठीक है गाइस, ये थर्ड डिवीजन। समझ में आता है, और एक बार डिवीजन होगा, इसके बाद में और डिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कितनी सेल वाली स्टेज थी, 4, अब 8 सेल हो जाएगी। अरे अब क्या हो जाएगी, 8 सेल। तो मोरूला में ये देखो, ये तो 4 सेल स्टेज तो यहाँ पर बन रही है आपकी, 4 सेल स्टेज हो रही है, उसमें मैं नहीं बोलता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आता रही, उसको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे ब्लास्टुला बाद में बनेगा, मोरूला कन्वर्ट इनटू द ब्लास्टुला। बट मोरूला में 2 चीज है, एक अर्ली मोरूला और लेट मोरूला, मैच्योर मोरूला। तो अर्ली मोरूला में 8 सेल स्टेज रहती है, और मैच्योर वाली में क्या होते हैं, 32। कितने होते हैं, 32 ब्लास्टोमियर्स होते हैं।
मतलब ब्लास्टोमेयर्स मतलब सेल्स, ब्लास्टोमेयर मतलब वो सेल है। कितने होते हैं अर्ली मोरूला में 8, और उसके बाद में जो मैच्योर मोरूला हो गया लेट मोरूला उसके अंदर में कितना होता है 32। समझ में बात आ रही? तो यहाँ पर 8 बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? तो ये 8 सेल वाली के आगे स्टेज आ गई, ये है अर्ली मोरूला। ये क्या है? अर्ली मोरूला। ये क्या हो गया? अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ मोरूला, अर्ली स्टेज ऑफ मोरूला, अर्ली स्टेज ऑफ बच्चा पार्टी क्या है? मोरूला, अर्ली स्टेज ऑफ मोरूला। तो अर्ली स्टेज है किसकी? मोरूला। इज इट क्लियर गाइस? अब इसके बाद फिर से अब लेकिन ये दोनों स्टेज आप एक साथ ही लोगे, मोरूला मोरूला ही बन रहा है ना, दोनों स्टेज एक ही में लोगे, मोरूला मोरूला ही बन रहा है ना, तो दोनों स्टेज क्या लोगे बच्चा पार्टी? एक ही में लोगे आप लोग। समझ में आता है? तो यहाँ पर क्या होगा फिर इसमें और फिर से डिवीजन होगा, इनका फिर से क्या होगा? डिवीजन होगा, इनका फिर से डिवीजन होगा और फाइनल स्टेज में आ जाएगा। ये फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज में आ जाएगा बच्चा, ये फाइनल स्टेज में आ जाएगा। फाइनल स्टेज बराबर बना लेना आप इसको बिल्कुल सर्कुलर। यार जगह की मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। तो देखो बच्चा हमारे बराबर सर्कुलर बनाना, यहाँ पर 32 सेल्स बनाना है। कितनी बनाना है? 32 सेल्स यहाँ पर आपको बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं 32 नहीं, सॉरी 16, नॉट 32 नहीं 16 आएगा। ओके तो 1 कितना हो गया बोल गया? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये क्या हो गया? 16। ये क्या हो गया? 16। ये 16 सेल क्या होगी? स्टेज हो जाएगी। ये 16 सेल क्या हो जाएगी? ये स्टेज हो जाएगी। तो 16 स्टेज सेल होगी किसके अंदर में? मैच्योर मोरूला के। ये एक्चुअली मोरूला है। ये क्या है? मोरूला। क्या है ये? मोरूला। समझ आ रही? इनमें दो टाइप की सेल होती है, इनर मास ऑफ सेल और आउटर लेयर ऑफ सेल। ये अंदर अंदर की जो सेल है इसको इनर मास ऑफ सेल बोलते हैं, इनर मास ऑफ सेल, इनर मास। और ये आउटर वाली है, इनको छोटी छोटी बनाना थोड़ी सी, आउटर वाली की सेल्स को क्या बनाना? थोड़ी छोटी बनाना, इनर वाली की थोड़ी बड़ी बनाना। चलिए आउटर वाले को कैसे बनाना? थोड़ी छोटी छोटी बनाना, इनर वाले को बड़ी सेल बनाना। आप बनाओगे तब ये आउटर मास हो जाएगा, आउटर लेयर ऑफ, क्या बोलोगे? आउटर लेयर ऑफ सेल्स, आउटर लेयर ऑफ क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। तो ये मोरूला गाइस, और इस तरीके से तुम्हारे क्लेवेज प्रोसेस होती है। इस तरीके से देखो, ये वाला जो हो गया ये फर्स्ट क्लेवेज। ये क्या हो गया बच्चा पार्टी? फर्स्ट क्लेवेज। यहाँ फर्स्ट क्लेवेज हुआ है, यहाँ कौन सा क्लेवेज हुआ है? सेकंड क्लेवेज। ये क्या हुआ बच्चा पार्टी? सेकंड क्लेवेज, सेकंड क्लेवेज, सेकंड क्लेवेज। और ये बच्चा पार्टी दोनों मिलके क्या हो जाएगा? थर्ड क्लेवेज, क्योंकि 3 ही बार क्लेवेज हुआ। ये थर्ड क्लेवेज, ये थर्ड क्लेवेज। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्रामेटिकली आपको समझ में आएगा। और जो इनर मास सेल जो होता है, इनर मास सेल जो ट्राइप्लोब्लास्ट एनिमल होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक, जैसे हम है ना, हमारे 3 जर्म लेयर से हमारी बॉडी बनती है, हम ट्राइप्लोब्लास्टिक है। तो इनर मास जो होता है ट्राइप्लोब्लास्ट का, उसकी जो सेंट्रल कैविटी होती है, इस सेंट्रल कैविटी को हम ब्लास्टोकॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोकॉइल। जो सेंट्रल कैविटी है इनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोकॉइल बोलते हैं, जिनके बारे में डिस्कस करने वाले डिटेली। पहले डायग्राम्स का ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, उसको नोट कर लो फटाफट फास्ट। हाँ तो देखो, ये डायग्रामेटिकली हमने देखे बच्चा पार्टी, लेकिन इसमें अगर बात करोगे तो यहाँ पर अगर इसके बारे में बताऊं तो क्लेवेज ऑकर ड्यूरिंग कब होता है? पहले इस बात को भी समझ लो, क्लेवेज होता कब है इस बात को पहले समझ लो बच्चा पार्टी। ध्यान दो बच्चा, पीछे से लेकर आगे तक सबकी नजरें स्ट्रेट बिल्कुल आगे होनी चाहिए बोर्ड की तरफ, बिल्कुल भी फालतू चीजें नहीं करना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन होना चाहिए वीडियो के अंदर में। कंसंट्रेशन रहेगा तो आपको एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, क्योंकि आपको बता चुका हूं मैंने रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए अपने ऊपर पहली बार जब क्लास में बैठते हो आप लोग, तो खुद के ऊपर में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। खुद के ऊपर नहीं, टीचर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। टीचर के ऊपर ट्रस्ट और खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। अगर दोनों चीजें हैं तो क्लास में आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और क्लास में अगर कंसंट्रेशन अगर अच्छा होगा तो आपको चीजें एब्जॉर्ब अच्छे से होगी, तो आपका एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ेगा। और अगर आपको एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से क्लास में चीजें अगर हुई है तो आप घर में जाकर के उसका एनालिसिस बराबर तरीके से कर पाओगे। और आपने अगर
एनालिसिस अच्छी तरीके से घर में कर दी पूरा पढ़ा हुआ टॉपिक का, तो 101% आपका रिजल्ट अच्छा है। तो गाइस इसलिए खुद पर बिलीव, टीचर पर ट्रस्ट, बढ़ेगा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो आप घर में जा करके एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे, और आपने एक बार एनालिसिस अच्छे से कर लिए तो 101% आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो इसीलिए आपको इन चीजों पर फोकस करना है क्लास के अंदर। तो सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा क्लेवेज हुआ, तो क्लेवेज कहां होता है? जब फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन हुआ था, एम्पुला के पास में किसका फ्यूजन हुआ था? मेल एंड फीमेल गैमेट का, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन कहां होता है? एम्पुला में। इज इट क्लियर? अब एम्पुला से जाइगोट को इम्प्लांटेशन के लिए कहां जाना है? यूटेरस में। क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होता है, गर्भ जहां पर आता, गर्भ बोलते हैं हिंदी में उसको, वो गर्भ धारण कहां पर होता है? यूटेरस में। कहां पर होता है? यूटेरस में। तो यूटेरस तक के वो पहुंचना है उसको, तो उस फैलोपियन ट्यूब से लेकर के यूटेरस में जब तक के जा रहा है, उस दौरान क्लेवेज होता है। उस दौरान क्या होता है? क्लेवेज। तो मैं बोल सकता हूं क्लेवेज ऑकर्स ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू। क्या बोल सकता हूं? क्लेवेज ऑकर्स। क्या बोल सकता हूं बच्चा? क्लेवेज ऑकर्स ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू। ड्यूरिंग इट्स पैसेज, पैसेज मतलब वो जगह जहां से जा रहा है। पैसेज थ्रू कहां से जा रहा है बच्चा पार्टियों? कहां से जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब। कहां से? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का मतलब क्या होता है? ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का मतलब ओविडक्ट। ओविडक्ट टू कहां पर? यूटेरस। कहां जाएगा बच्चा पार्टियों? यूटेरस। तो ऐसे याद रखने का, जब जाइगोट एम्पुला में बना, एम्पुला किसका पार्ट है? एम्पुला किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। तो उस फैलोपियन ट्यूब से लेकर यूटेरस पहुंचते तक के ये सारे क्लेवेज होते हैं। फर्स्ट क्लेवेज, सेकंड क्लेवेज एंड थर्ड क्लेवेज। एट द एंड ऑफ द क्लेवेज क्या बनता है बच्चा पार्टी? मोरूला। क्या बनता है? मोरूला। समझ में बात आ रही? एंड मोरूला कन्वर्ट होता है किसमें? ब्लास्टुला। मोरूला कन्वर्ट किसमें होता है? ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में ह्यूमन क्लेवेज इज कंप्लीट, और क्या हो सकता है? हेलोब्लास्टिक एंड इक्वल। ये चीज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन क्या हो सकता है? क्लेवेज कंप्लीट भी हो सकता है। क्लेवेज इज कंप्लीट, ये वर्ड पर फोकस करना, नीट में क्वेश्चन है इसके ऊपर। कंप्लीट या फिर हेलोब्लास्टिक। क्या हो सकता है? हेलोब्लास्टिक। क्या हो सकता है? हेलोब्लास्टिक हो सकता है, हाफ। समझ में आ सकती है? एंड इक्वल। हेलोब्लास्टिक एंड इक्वल। हेलोब्लास्टिक एंड कैसे होगा? इक्वल, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है। अरे माइटोटिक डिवीजन है ना, उसमें इक्वल जेनेटिक मटेरियल क्या हो गए? डिवाइड हो गए, इक्वल इक्वल रहेगा, है ना? बिल्कुल सिंपल काम है। तो इसके अंदर में इट इंक्लूड्स फर्स्ट क्लेवेज, सेकंड क्लेवेज एंड थर्ड क्लेवेज। फर्स्ट क्लेवेज, सेकंड क्लेवेज एंड थर्ड क्लेवेज। तो यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट क्लेवेज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फर्स्ट क्लेवेज के बारे में। मैं डायग्रामेटिकली आपको पहले ही समझा दिया बच्चा पार्टी, डायग्रामेटिकली मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब इसको देखो, फर्स्ट क्लेवेज में तो जाइगोट डाइप्लॉइड था, सिंगल सेल था, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके बाद, लेकिन सेल एक ही है। सेल क्या है? एक ही है। तो क्या होगा? इट इज कंप्लीट अबाउट 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 30 आवर के समय के अंदर, 30 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं इट इज कंप्लीट। इट इज कंप्लीट क्या बोलोगे? इट इज कंप्लीट क्या बोलोगे? इट इज कंप्लीट अबाउट, क्या बोलोगे? अबाउट 30 आवर्स। क्या बोलोगे? 30 आवर्स। किसके बाद? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मतलब इसको 30 आवर के लगभग समय लगता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लेवेज, पहला क्लेवेज होने के लिए कितना समय लगता है? 30 आवर का क्या होता है? समय लगता है। एंड इट इज वर्टिकल। ये कैसा होता है? इट इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब खड़े में, है ना? ऐसा डिवाइड होगा। अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो आड़े में, लेकिन वर्टिकल मतलब खड़े में। तो वर्टिकल क्या होगा? एंड दैट इज टेक्स प्लेस फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। एनिमल पोल टू कैसा पोल? वेजिटल पोल। इज वर्टिकल बोला तो दैट इज क्या बोलोगे? टेक्स प्लेस। दैट इज टेक्स प्लेस फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। एनिमल पोल टू कैसा? वेजिटल पोल। एनिमल पोल टू कैसा? पोल वेजिटल पोल की तरफ क्या होगा? इसका क्या होगा? डिवीजन होगा। समझ में बात आ रही है? इसके साथ साथ इसमें बताने के लिए अगर बात करोगे, इसके अंदर में 2 डॉटर सेल्स आर ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म। जो 2 क्या बोला मैंने? 2 डॉटर, क्या बोलोगे? 2 डॉटर सेल्स, और जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ब्लास्टोमियर्स। क्या बोल सकते हैं? ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म। जो 2 सेल स्टेज थी मैंने जब बताया था,
तो उसके अंदर में कितनी सेल्स बनी थी, 2 डॉटर सेल बोलो या 2 ब्लास्टोमियर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो उस अवस्था को हम फर्स्ट क्लेवेज बोलते हैं। मैं डायग्राम में भी आपको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हूं कि डायग्राम में भी हमने क्या बोले थे, 2 सेल स्टेज बोले थे और वो फर्स्ट क्लेवेज था। कैसा क्लेवेज था, फर्स्ट क्लेवेज। अब एक 2 सेल के बाद में अब यहां से स्टार्ट होगा सेकंड क्लेवेज, इतना हो गया। इसके बाद में सेकंड क्लेवेज होगा, मतलब 30 आवर के बाद में स्टार्ट होगा। अबाउट बोला हो, कम ज्यादा थोड़ा बहुत टाइमिंग हो सकती है, समझा। तो इसके लिए फिर से नेक्स्ट 30 आवर का समय लगता है, नेक्स्ट 30 आवर का समय लगता है, मतलब ये 60 आवर्स तक के होगा। कितने आवर्स तक के, 60 आवर। इट इज कंप्लीटेड अबाउट, क्या बोलोगे, इट इज कंप्लीटेड अबाउट, क्या बोलोगे, इट इज कंप्लीटेड अबाउट, क्या बोलोगे, अबाउट 60 आवर्स, क्या बोलोगे, 60 आवर्स। कितने आवर्स बच्चा पार्टी, 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर क्या, फर्टिलाइजेशन। मतलब इसके लिए भी सेम टाइम लग रहा है, 30 आवर्स का टाइम इसके लिए भी लग रहा है। पहले 30 आवर्स में फर्स्ट क्लेवेज हो गया, 60 आवर में सेकंड क्लेवेज हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। मतलब इसके लिए भी कितना टाइम लगा, 30 आवर्स का इसके लिए भी क्या लगा, टाइम लगा। एंड द सेकंड क्लेवेज इज आल्सो वर्टिकल, सेकंड क्लेवेज इज आल्सो वर्टिकल, ध्यान दो, सेकंड क्लेवेज इज आल्सो वर्टिकल। बट प्रॉब्लम है यहाँ, वर्टिकल, एक प्रॉब्लम है यहाँ, वर्टिकल बट अब बोलोगे सर आपने बट कहां से ला लिए सर, बट क्या, बट प्रॉब्लम है, वर्टिकल तो होगा लेकिन ये बट क्या होगा, राइट एंगल, बट राइट एंगल टू, क्या बोलोगे, राइट एंगल टू फर्स्ट क्लेवेज। फर्स्ट क्लेवेज के किससे, राइट एंगल में क्या होगा, इसका ब्रेकिंग, इसका डिवीजन। अब गाइस ये तो हो गया सेकंड क्लेवेज की बात। इसके अंदर में अगर बात करोगे द सेकंड क्लेवेज आकर फर्स्ट वन ब्लास्टोमियर, एक बात और याद रखना, सेकंड क्लेवेज आकर पहले फर्स्ट वन ब्लास्टोमियर, सेकंड क्लेवेज आकर क्या बोलोगे, आकर फर्स्ट वन ब्लास्टोमियर, पहले वाले का ही होता है, एक साथ दोनों में नहीं होता। 2 सेल रहती ना, 2 ब्लास्टोमियर रहते ना। अरे सेकंड सेल में कितने, अगर सेकंड सेल स्टेज में कितने ब्लास्टोमियर थे, 2 थे ना। तो पहले एक का होता है, फिर बाद का होता है, दूसरे का होता है। एक साथ दोनों ब्लास्टोमियर डिवाइड नहीं होते, इस चीज पे नोट करना। एक साथ दोनों ब्लास्टोमियर डिवाइड नहीं होते, एक साथ बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगे। तो पहले पहला वाला ब्लास्टोमियर डिवाइड होगा और फिर सेकंड वाला ब्लास्टोमियर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो पहला वाला ब्लास्टोमियर जब डिवाइड होता है तो उसमें ब्लास्टोमियर रिजल्टिंग, क्या बोलोगे, रिजल्टिंग 3 सेल स्टेज जाएगी, क्या जाएगी, तो अगर बात रिजल्टिंग ट्रांजिटरी 3 सेल स्टेज, ट्रांजिटरी मतलब ट्रांजिटरी 3 सेल स्टेज मतलब क्या। अब इसका मतलब बीच की होता है ट्रांजिटरी का मतलब, तो 3 सेल स्टेज मतलब बोला ट्रांजिटरी, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक्चुअली 2 सेल स्टेज होती है और 4 सेल होती है, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए 3 सेल स्टेज आती है, वो कांस्टेंट रहती क्या नहीं, इसको ट्रांजिटरी बोले हमने, क्या बोल दिए, ट्रांजिटरी, बीच की एक है, ठीक है। 3 सेल स्टेज आती है एंड फॉलोड बाय 4 सेल स्टेज। उसके बाद में सेकंड वालों का भी डिवीजन होता है, फॉलोड बाय कैसा, 4 सेल स्टेज आ जाती है, क्योंकि आपको सेकंड वाला ब्लास्टोमियर भी डिवाइड होगा। तो नोट करने लायक बात है कि एक साथ दोनों ब्लास्टोमियर डिवाइड नहीं हुए, पहला ब्लास्टोमियर डिवाइड हुआ तो 3 सेल स्टेज आई और फिर दूसरा ब्लास्टोमियर डिवाइड हुआ, तो एट द एंड ऑफ द सेकंड क्लेवेज 4 सेल क्या होती है, स्टेज आती है। उम्मीद करो बच्चा पार्टी सेकंड क्लेवेज भी आपको समझ में आया होगा, है ना, बहुत इजी था। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, थर्ड क्लेवेज बचा है, हम वो भी देखेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी इसका। हाँ तो ये था, तो अभी सेकंड क्लेवेज हुआ बच्चा पार्टी, लेकिन मैंने आपको बोला कि 3 बार क्लेवेज हो गया, थर्ड क्लेवेज होगा, थर्ड क्लेवेज भी होगा बच्चा पार्टी। और थर्ड क्लेवेज होगा तो उसमें मोरूला आएगा, अर्ली मोरूला, लेट मोरूला, ये कॉन्सेप्ट हमको देखना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चा पार्टी, अब क्या हो रहा है, अब थर्ड क्लेवेज की तरफ बढ़ जाते हैं, ध्यान दो, बिल्कुल खतरनाक काम है। तो आप देखेंगे थर्ड क्लेवेज, भाई बहुत जबरदस्त मामला है ये, थर्ड क्लेवेज की बात कर रहे हैं। अब तीसरे क्लेवेज में क्या हो रहा है, यहाँ से सेकंड क्लेवेज में जो सेल थी 4 सेल, उसका डिवीजन हो जाएगा, मतलब है टेक्स पेज, और इसके लिए 3 डेज का समय लगता है, 72 आवर्स, 72, और एक बार 72 आवर्स अगर हो गया, अगर जहां मोरूला बन गया तो 101% क्या होगा, न्यूबन का फॉर्मेशन होगा। हमारी बात है 72 आवर्स का पीरियड बोलते हैं हम लोग, जिसमें मोरूला तक की कंडीशन जाती है। तो 3 डेज, अबाउट कितना डेज, 3 डेज, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट टेक्स प्लेस अबाउट, इससे पहले आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, इससे पहले 72 आवर्स के पहले अगर फ्यूजन भी हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो कुछ मेडिसिन से, समझ में बात आ रही है, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद में इट इज
इट इज टेक्स प्लेस, क्या बोलोगे, इट इज टेक्स प्लेस, क्या बोल सकते हो, इट इज टेक्स प्लेस अबाउट, क्या बोल, टेक्स प्लेस इन अबाउट कितना, अबाउट 3 days, क्या बोलोगे 3 days, अबाउट 3 days, या फिर इसको 72 आवर्स बोल सकते हो, आवर्स फ्रॉम किससे, फ्रॉम किससे भाई, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से 72 आवर्स तक के क्या होता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपको समय लग सकता है थर्ड क्लेवेज के लिए। एंड इट इज हॉरिजॉन्टल, इट इज क्या होता है, इट इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है, इट इज हॉरिजॉन्टल, कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, आड़े में होगा। इसी को हम हॉरिजॉन्टल कोई, हम इस हॉरिजॉन्टल कोई हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडिनल, क्या बोल सकते हैं इसको, लैटिट्यूडिनल, क्योंकि कभी कभी लैटिट्यूडिनल वर्ड दे देता है एमसीक्यूज के अंदर, तो लैटिट्यूडिनल अभी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, लैटिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। एंड एट राइट एंगल, एंड एट क्या बोलोगे, एंड एट कैसा, राइट एंगल, क्या बोलोगे, ये भी राइट एंगल से, राइट एंगल किससे, राइट एंगल में, फर्स्ट टू क्लेवेज, राइट एंगल ऑफ फर्स्ट टू क्लेवेज, फर्स्ट टू क्लेवेज, फर्स्ट 2 क्लेवेज भी है, उसके राइट एंगल में इसका क्या होगा, डिवीजन होगा। भाई सिंपल बात है, हम अभी ये क्या बना रहे हैं, मोरूला तक के जा रहे हैं, ये यहाँ मोरूला बन गया, तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज अगर बात सकते हो, इट डिवाइड्स द 4 ब्लास्टोमियर, इट डिवाइड्स क्या करता है, इट डिवाइड्स क्या करेगा, डिवाइड्स 4 ब्लास्टोमियर, 4 ब्लास्टोमियर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनटू किसमें, 8 ब्लास्टोमियर, 8 सेल्ड स्टेज, क्या 8 सेल्ड स्टेज, या फिर क्या बोल सकते हो, ब्लास्टोमियर बोल सकते हो, ब्लास्टोमियर 8 ब्लास्टोमियर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और उसी को एंड द क्लेवेज कंटिन्यू, इसके बाद में और क्लेवेज होगा, क्लेवेज कंटिन्यू एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास ऑफ सेल, क्या बोलोगे, दिस क्लेवेज कंटिन्यूज, दिस क्लेवेज और बढ़ते जाएगा, क्लेवेज कंटिन्यूज, क्या बोलोगे, कंटिन्यूज रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ, एंड कंटिन्यूज एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ किसका, सॉलिड मास, क्या बोलोगे, सॉलिड मास, एक सॉलिड मास बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे काल मोरूला, क्या बोलेंगे बेटा, मोरूला। समझिए बात है, इनिशियल में 8 सेल होती है, बाद में उसकी और सेल बढ़ जाएगी, 8 से 32 हो जाएगी, है ना, तो एक सॉलिड मास बन जाएगा, एक सॉलिड मास को हम क्या, उसमें 2 लेयर होंगे, इनर मास और आउटर लेयर, इनर मास और आउटर लेयर, वो कंबाइंडली उसको क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मोरूला। इज इट क्लियर गाइस? उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसमें उम्मीद रखो, बड़ा इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल कान नाक आँख खोल के बिल्कुल इसको देखना और वीडियो को रिपीट कर करके पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो जब भी ऐसे टॉपिक रहते हैं, इनको अपने को रिपीट कर करके समझ के कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है बच्चा। पार्टी समझ में बात आ रही, बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है रिजल्ट ऐसे ही नहीं बनता, समझ में बात, रिजल्ट ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत, जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए अपने पूरे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करना पड़ता है, तभी जाकर रिजल्ट बनता है बच्चा। तो नोट करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हाँ तो गाइस यहाँ पर मोरूला वर्ड है, अब अपने को समझना पड़ेगा कि मोरूला यानी क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा बच्चा पार्टी। तो हम मोरूला क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत जबरदस्त काम है। हमने पढ़ तो लिए कि जो सॉलिड मास है, जो सेल का, तो उसको हम मोरूला बोलते हैं, कि एक्चुअली डिफाइन कैसे करें मोरूला को। और हमने बोले थे कि क्लेवेज के एंड में तो ब्लास्टुला बनता है, और हम तो मोरूला पर खटक गए। बोलोगे सर 3 सेल में तो मोरूला बना है, अभी तो सर आपने डेफिनेशन में ब्लास्टुला बोले, कैसा सर? तो बता रहा हूं ना बच्चा पार्टी, मोरूला कन्वर्ट होता है किसके अंदर में, ब्लास्टुला, एंड ब्लास्टुला देन भी कन्वर्ट होता है गैस्ट्रुला में। समझ में बात आ रही है, आगे गैस्ट्रुला भी आएगा, समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मोरूला। तो मोरूला से मैं ब्लास्टुला में इसको कन्वर्ट कराएंगे, और उस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लास्टुलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला फ्रॉम द मोरूला। कहां से? मोरूला से, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले मोरूला इज अबाउट 16 to 32। क्या बोलोगे? मोरूला, क्योंकि मैंने बोला हो कंटिन्यूस डिवीजन, 8 सेल का क्या होगा 16 to 16 से क्या हो सकता है 32 भी हो सकता है। तो बात समझ आ रही है? मोरूला इज अबाउट, क्या बोलोगे? इज अबाउट 16 to 32। कितना बोला मैंने? 16 to क्या 32 सेल स्टेज। क्या बोलोगे? सेल्ड स्टेज,
सेल्ड क्या स्टेज, क्या बोलोगे स्टेज ऑफ किसकी, आप क्लेवेज की बोल सकते हैं, स्टेज बोल सकते हो। विच लुक्स लाइक जो दिखाई देता है, विच लुक्स लाइक बहुत आईएमपी है, विच लुक्स लाइक लिटिल मलबेरी, लिटिल छोटी सी एक मलबेरी जैसा दिखता है, लिटिल मलबेरी, मलबेरी डबल आर आता है, मुझे गस्त है यहाँ, फिर लिटिल मलबेरी कैसा दिखता है, लिटिल मलबेरी के जैसा दिखता है, इसीलिए उसको सो इट इज कॉल्ड मोरूला, एंड इसीलिए इसको एंड दज इट इज कॉल्ड मोरूला, इसीलिए इसको मोरूला बोलते हैं, छोटी सी मलबेरी के जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, मोरूला बोलते हैं। एंड इट रीच द यूटेरस 4 to 6 days, मतलब इट रीच मतलब पहुंच जाता है, रीच टू यूटेरस इन कितने दिनों में, इन 4 to 6 days, 4 से 6 दिन का समय इसको लग सकता है, कहां तक के पहुंचने में, यूटेरस में पहुंचने के लिए, कब से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद कितना समय लगता है, 4 से लेकर के 6 दिन का रहता है। एंड इज स्टिल सराउंडेड बाय ज़ोना पेलुसिडा, इसमें अभी भी ज़ोना पेलुसिडा होता है, इट इज स्टिल, बाद में डिस्ट्रॉय होगा, इट इज स्टिल सराउंडेड बाय ज़ोना पेलुसिडा, मतलब अभी तक के ज़ोना पेलुसिडा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन अभी तक के वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। वो क्या करता है, क्यों नहीं, क्योंकि ज़ोना पेलुसिडा प्रिवेंट करता है, ज़ोना पेलुसिडा प्रिवेंट क्या करता है, ज़ोना पेलुसिडा प्रिवेंट मतलब रोकता है। अब किस चीज को रोकता है बच्चा पार्टी, तो वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन, ज़ोना पेलुसिडा क्या करता है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स एट एब्नॉर्मल साइट, क्या होता है, ज़ोना पेलुसिडा प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, क्या बोलोगे, इम्प्लांटेशन कर दिया, इम्प्लांटेशन क्या बोलोगे, इम्प्लांटेशन किसके अंदर में, अब ब्लास्टोसाइट्स का मतलब होता है जो इनर मास है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट्स जो इनर कैविटी को मैंने ब्लास्टोसाइट बुलाते हैं, ब्लास्टोकॉइल बोलते हैं उसको, इनर मास के ब्लास्टोसाइट्स, समझ में आता है, अरे ब्लास्टोसाइट्स यार, जो ब्लास्टोमियर्स बोलो या ब्लास्टोसाइट्स बोलो, ठीक है, वो तो ये प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्ट, बोलोगे सर इम्प्लांटेशन को क्या को रोकेगा, फिर इम्प्लांटेशन को क्या को रोकेगा ना, एट एब्नॉर्मल साइट में नहीं होना चाहिए, एब्नॉर्मल साइट में नहीं होना चाहिए, वो बराबर जिस साइट में है यूट्रस में वहां पर उसका क्या होना चाहिए, इम्प्लांटेशन होना चाहिए, इसीलिए वो क्या करेगा, रोकेगा। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी, तो समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी, में क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इम्प्लांटेशन से रोकेगा, इतनी चीजें याद रखो। वन इट डज नॉट एक्सपोज द ट्रोफोब्लास्ट सेल, इसमें अगर पहले इतना लिख लो, इसको ले लो, इसको कॉल है देख लो, हाँ, तो एब्नॉर्मल साइड में देगा। अब क्या होगा बच्चा पार्टी, जो मोरूला है, तो मोरूला कंटिन्यूज एब्जॉर्ब यूटेराइन फ्लूइड, और इस समय पर जो मोरूला होता है, मोरूला कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यूज एब्जॉर्ब, क्या बोलोगे, एब्जॉर्ब यूटेराइन फ्लूइड, यूटेरस का जो फ्लूइड है उसको कंटिन्यू क्या करते रहता है, एब्जॉर्ब करते रहता है। अब वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा तो द मोरूला इंक्रीज इन साइज, इसका मतलब क्या है, मोरूला का साइज बढ़ते जाएगा, द मोरूला इंक्रीज इन साइज, मोरूला का साइज क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, मोरूला का धीरे धीरे साइज मोरूला का क्या होता है, बढ़ते जाता है, और बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, द आउटर लेयर ऑफ द सेल बिकम फ्लैट, और जो कि इसका मोरूला का जो होता है आउटर लेयर ऑफ सेल, आउटर लेयर मैंने बताया पहले डायग्राम में, है ना, आउटर लेयर ऑफ सेल क्या होता है, बिकम हो जाता है, कैसा बन जाता है, बिकम फ्लैट, क्या बनता है, फ्लैट, तब उसको कारण हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, वो बिल्कुल प्रिवेंट करता है, मतलब एकदम से बिल्कुल से वो क्या हो जाएगा, बिकम फ्लैट, चिपटस हो जाएगा, तो उसके लेयर को क्या बोलते हैं हम, ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। एंड इट एब्जॉर्ब यूटेराइन फ्लूइड, और ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब यूटेराइन फ्लूइड, ये यूटेराइन फ्लूइड को क्या करते रहता है बच्चा पार्टी, एब्जॉर्ब करते रहता है। समझ में बात आ रही क्या, मैंने क्या बोला, एंड द स्पेस बिटवीन इनर मास, अब स्पेस आ जाती है, द स्पेस बिटवीन द इनर मास एंड ट्रोफोब्लास्ट, फिर ये जो द स्पेस आ जाती है इसमें, द स्पेस बिटवीन क्या बोलोगे, द स्पेस बिटवीन इनर मास, मैं डायग्राम में बताया लास्ट में, इनर मास एंड क्या बोलोगे, ट्रोफोब्लास्ट मतलब आउटर लेयर, हाँ, ट्रोफोब्लास्ट का मतलब क्या है, आउटर लेयर, और इनके ट्रोफोब्लास्ट
आउटर लेयर जो है और ट्रोपोब्लास्ट इनर मास, इनके बीच में कुछ स्पेस हो जाती है, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोकाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोकाइल। या फिर इज कॉल्ड सेंट्रल कैविटी बोल सकते हो उसको। इज कॉल्ड क्या बोल सकते हो? इज कॉल्ड सेंट्रल कैविटी भी बोल सकते हो बच्चा पार्टी, इसको सेंट्रल कैविटी भी बोल सकते हो, या और में इसको क्या बोल सकते हो? ब्लास्टोकाइल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चा पार्टी? ब्लास्टोकाइल भी बोल सकते हो। एंड एम्ब्रियो एट दिस स्टेज इज नोन एज, इधर लिखता बच्चा पार्टी ऊपर, ये वाला ऊपर लिखता एम्ब्रियो एट दिस स्टेज नोन एज, एम्ब्रियो एट दिस स्टेज, अब इस स्टेज में पहुंच गया तब उसको नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? नोन एज ब्लास्टुला। उसको क्या बोलते हैं फिर? ब्लास्टुला। जैसा बन गया इनर मास आउटर मास सेपरेट हो गया, वहां पर ब्लास्टोकाइल का फॉर्मेशन हो गया, तब जाकर के हम उसको अब मोरुला नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? ब्लास्टुला बोलेंगे। क्या बच्चा पार्टी? ब्लास्टुला। तो ये था तुम्हारा कंप्लीट क्लेज। इस तरीके से क्लेज होता है, इसके लिए 4 to 6 आवर लग जाते हैं। ब्लास्टुला बनने के बाद, वहां पहुंचने के बाद में और 1-2 दिन का समय लग जाएगा वहां पर। समझ में आ रही? तो यहाँ पर ब्लास्टुला मतलब 5 to 6 डे के बाद ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वहां पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आते? तो बच्चा बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। रिपीट करके वीडियोस को देखना गाइस और अच्छे तरीके से, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।